तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे क्लास 10th की। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा मैंने इसकी अलग से जो है शॉर्ट फॉर्म में वीडियो डाल रखी है, किस तरीके से जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाए जाते हैं, और वैसे भी जो है 2.2 एक्सरसाइज इसी के रिगार्डिंग है, तो वो भी हम बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा फिर से ये आ गया, तो आसानी रहेगी। मैं होप कि आपको अब आते होंगे किस तरीके से वेक्टर वगैरह बनाते हैं। ठीक है जी, तो अगेन सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ऐसा दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस के 10 आ जाए, उन्हीं नंबर को ऐड करके माइनस के 3 आ जाए। ठीक है, मैं होप कि आपको पता होगा -5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं। तो क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर नंबर है -5x आ जाएगा, और प्लस के 2x। ठीक है जी, और माइनस के 10 एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर बेटा आपको नहीं फैक्टर बनाने आते तो सर्च मार लीजिएगा आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने वीडियो डाल रखी है, और चाहे तो आप सेकंड चैप्टर में भी देख सकते हो, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है पहले। ठीक, किस तरीके से फैक्टर बनाया जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन निकालने के बाद बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस 5। इधर कॉमन निकालने के बाद बेटा ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 5। तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 2 और x माइनस 5, ये रूट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, अब इसे करना क्या, 1 बाय 1 करके हमें 0 के बराबर कर देना है। तो सबसे पहले इसे 0 के बराबर कर लेंगे, तो 1 बाय 1 भी कर लेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2, 1 2, ये रूट निकल गए, इससे भी 0 के बराबर कर लेंगे 1 बाय 1। x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 5। ठीक है, होप के समझ आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा बेटा सेकंड है, जिसके हमने रूट निकालने हैं, वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगेन करना क्या, अब पहले जो यहाँ पर x अकेला था, ठीक है, अब यहाँ पर x अकेला नहीं, 2 कोफिशिएंट, अब 2 इमेजिन कर लेना इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 6 2 का हो जाएगा 12। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने जिससे यहाँ पर -12 आ जाए और उसे ऐड करके प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है जी, तो ऐसे दो नंबर कौन से है बेटा, 12, 4 और 3। ठीक है जी, तो 4 और 3 नंबर है, ऐसे 4 है और 3 है, 3 भी बेटा नेगेटिव का होगा, 4 3 का 12, तो जाके माइनस का 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 क्यों है, 2 को इमेजिनरी ढंग से यहाँ पर इमेजिन कर लिया मल्टीप्लाई करते हुए। तो क्या आ जाएगा जी, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर तो प्लस 4x माइनस के 3x माइनस का 6। तो अब क्या करना है, इनमें कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, 2x, अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी बेटा, x प्लस 2। ओके जी, x प्लस 2 अंदर वैल्यू रहेगी हमारे पास। ओके, तो इधर भी कॉमन निकाल लेना, 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया बेटा हमारे पास x प्लस 2 अंदर रह गया। तो फैक्टर हमारे क्या बन गया बेटा, 2x। तो इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है, x प्लस 2 इधर है, तो x प्लस 2 जो है बेटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो अंदर बचेगा वो 2x माइनस 3 बच जाएगा, 2x माइनस 3। ठीक है जी, अब फैक्टर निकालने के लिए इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो 1 बाय 1 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, और जहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, और x के साथ वो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ओके जी, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी सीधा माइनस के 2, ये फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि बेटा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। तो रूट इसके भी बेटा हमें फैक्टर बनाने हैं, तो सीधा क्या करना है, x के साथ √2 है, अब इमेजिनरी ढंग से क्या कर लेना है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 √2 को ये वाले √2 को मल्टीप्लाई करना है। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इसका तो रूट स्क्वायर हो जाता है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट टूट जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 बनता है। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और पॉजिटिव के 7 आ जाए, तो सीधा आ जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और 5 प्लस 2 होता है 7, तो सीधा ही आ जाए। तो क्या आ जाएगा बेटा, √2x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और जो नंबर आए हैं वो क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव क्या आया, 5x प्लस के 2x प्लस का ये आ जाएगा 5 √2। ओके जी, तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन निकाल लेना है। ठीक है जी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, और अंदर क्या वैल्यू बच गई बेटा, √2x प्लस 5।
ओके जी, इधर प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लेना है। क्या निकालना है, देखो इसकी 2 की पावर कितनी है 1/2, इस 2 की पावर कितनी है 1 है। तो इसका भी अगर मैं 1 कैसे होता है, अगर 2 की पावर हाफ प्लस हाफ हो जाए तो इसमें से हाफ 2 की पावर में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो √2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा √2 सॉरी x प्लस √2, ठीक है जी। तो x हाँ जी 2 तो बाहर ही निकल गया ना, 2 तो निकल ही चुका है जहाँ से, तो 2 की पावर बाहर तो निकल ही चुका है। अंदर क्या रह जाएगा बेटा √2x प्लस 5, ठीक है जी। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पर साफ साफ अच्छे ढंग से, ठीक है जी। तो जो फैक्टर आया हमारे वो आया बेटा x, कॉमन निकालने के बाद √2x, ठीक है जी, प्लस 5 और प्लस √2 कॉमन निकला था उसमें से, तो ये आ गया हमारे पास √2x प्लस 5। अब इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन यही चीज़ आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा √2x प्लस 5, ये कॉमन आ गया। अंदर ब्रैकेट में बचा है x प्लस √2। अब फैक्टर निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे, तो √2 सॉरी बेटा 2x √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इधर जाके 5 माइनस का हो जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से जी x की वैल्यू निकल के आ गई। और सेकंड जो है x प्लस √2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव के √2, इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। होप कि अच्छे ढंग से पता चल गया होगा, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर है 4th। तो 4th पार्ट का जो क्वेश्चन है वो बेटा वो है 2x² माइनस के x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा करेंगे क्या, 8 को इस साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई करके सीधे 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा बेटा 16x² माइनस के 8x, इधर चला जाएगा जे प्लस का 1 आ जाएगा, इधर चला जाएगा जे 0 8 इधर चला जाएगा। एलसीएम लिया है, ठीक है। जहाँ पर तो कुछ नहीं, तो 8 सीधा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे इधर चला जाएगा। अब भाई कर लो, यहाँ से फैक्टर बना लो अब, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ के फैक्टर बना लो। तो इधर 16x² है, तो x² के साथ 16 आ गया, सीधा 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा। जहाँ पर ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 16 और प्लस करके उन्हीं को माइनस के 8 आ जाए, ठीक है। तो कौन से दो नंबर होंगे ऐसे, तो दोनों -4 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा 16x², दोनों क्या हो जाएंगे -4, 4 4 का 16 होता है, 4 4 8 हो जाएगा, 4 + 4, तो दोनों माइनस के होंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी है -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा बाहर हमारे पास 4x, अंदर रह जाएगा 4x -1, और यहाँ पर -1 कॉमन आ करके बेटा 4x -1 बन जाएगा। और तो इधर भी दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो 4x -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 4x -1 4x -1। अब 1/1 करके इन दोनों को क्या कर देना है 0 के बराबर कर देना है। अच्छा दोनों फैक्टर सेम है तो एक ही में आंसर आ जाएगा इसका। तो 4x -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 0 के, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/4, दोनों की, इसकी भी 1/4, इसका ही 1/4, इस फैक्टर का ही 1/4, ठीक है। दोनों फैक्टर सेम है, ओके जी। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वो है 100x² माइनस के 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 है यहाँ पर। तो 100x है, ठीक है, x² के साथ 100 आ गया है, तो इमेजिनरी ढंग से यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना सोच लो, तो यहाँ पर भी 100 बन जाएगा। ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए और ऐड करके उन्हीं दो को 20 आ जाए, तो कौन से नंबर हो जाएंगे वो हो जाएगा बेटा हमारे पास कौन सा हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा, दोनों 10 + 10 तो 20 हो जाएंगे, और साथ में वही हो जाएगा बेटा हमारे पास 100। तो ये आ जाएगा 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x, माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस के 20 10 100 हो जाएगा, और माइनस प्लस, तो ठीक है इस तरीके से आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर भी कॉमन निकालना है, इधर भी कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 10x, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 10x -1, माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर ही देना है। तो ये दोनों फैक्टर कॉमन आ गए यहाँ से, तो 10x -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 10x -1 10x -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर अगेन बेटा सेम आए हैं, तो x की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो करना क्या 10x -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देना है, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर इधर जाके +1 हो जाएगा, नीचे 10, तो x की वैल्यू दोनों फैक्टर में 1/10 आ जाएगी, क्योंकि ये भी 10x -1 है, ये भी 10x -1 है, तो 1/10 1/10। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।